नमस्ते किसान भाइयों। आज हम जानकारी लेने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक कीट के बारे में। लीफ माइनर, हिंदी में उसको पत्ती सुरंगक कहते हैं। इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पत्तों को कैसे डैमेज करता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। ये सब जानने के लिए आज का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। कहने में और सुनने में तो ये बहुत ही छोटा कीट है, लेकिन जब हमारे फसल में एक बार लग जाता है, हमारे पत्तों में अगर एक बार इसका एक प्रकोप शुरू हो जाता है तो बहुत ही हमारे फसल को डैमेज कर देता है। करीबन 50 से 60% हमारी फसल जो है वो डैमेज कर देता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इसके बारे में। ये जो लीफ माइनर है, ये सोयाबीन, लौकी, टमाटर, इन जैसे फसलों में सबसे ज़्यादा, चाहे मूंगफली में भी इसका इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। तो जान लेते हैं इसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए और ये कैसे दिखता है और इसकी लाइफ साइकिल क्या है। सबसे पहले हमारे फसल के ऊपर इसका प्रकोप हुआ है या नहीं, ये कैसे पहचानना चाहिए, ये जानने की पहली कोशिश करते हैं। लगभग सभी प्रकार की जो फसलें होती है, जैसे कि टमाटर हो, खीरा हो, ककड़ी हो, नेनुआ हो, या फिर गेंदा, सोयाबीन इत्यादि सभी प्रकार के फसलों के ऊपर इसका प्रकोप होता है। और ये जो लीफ माइनर है, इसको हमारे गांव की भाषा में पत्ती सुरंगक कहते हैं। जिन भी फसलों के ऊपर इसका आक्रमण होता है, उन सभी फसल की जो पत्तियां होती है उसके ऊपर टेढ़े मेढ़े सफ़ेद धारियाँ बनी दिखाई देती है। मतलब एक प्रकार की रेखाएं बनाई दिखाई देती है टेढ़ी मेढ़ी। तो उसी वक्त हमें पहचानना चाहिए कि हमारे फसल के ऊपर ये जो लीफ माइनर है इसका अटैक हुआ है। दरअसल ये जो लीफ माइनर कीट है वो हमारे होते हैं पत्तों के अंदर, लेकिन अंदर हमारे पत्तों को ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आगे हम जानकारी लेने वाले हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके लाइफ साइकिल के बारे में। इसकी लाइफ साइकिल का जो चक्र है वो मादा मक्खी द्वारा चलाया जाता है। मादा मक्खी पौधों के जो पत्ते होते हैं उसकी कोशिकाओं के अंदर अंडे देती है, और अंडे देने के बाद 3 से 4 दिन के बाद इसमें से छोटी छोटी इल्लियाँ निकलना शुरू हो जाती है। वो जो इल्लियाँ रहती है वो काली और पीली कलर की होती है। अंडों से बाहर निकलने के बाद तुरंत ही जो हमारे पत्ते रहते हैं उसके अंदर सुरंग बनाना शुरू कर देती है, और हमारे जो हरित पदार्थ होते हैं पत्तों के, उसको खाना शुरू कर देती है। ये जो इल्लियाँ है वो हमारे पत्तों के हरित पदार्थ जो होते हैं अंदर, उसको खाते हुए आगे बढ़ती रहती है, और पत्तों के ऊपर सफ़ेद कलर के टेढ़े मेढ़े रेखाएँ बनाई दिखाई देती है। इनकी लाइफ साइकिल इतनी तेज होती है कि 1 साल में करीबन कई सारी पीढ़ियाँ इनके पाई जाती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो लीफ माइनर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं एक कीटनाशक बताता हूँ। सिजेंटा कंपनी का वॉल्यूम फ्लेक्सी ये जो कीटनाशक आता है उसमें क्या क्या कंटेंट ये भी आपको मैं बताता हूँ। क्लोरेंट्रेनिलप्रोल 8.8% और थाइमेथॉक्साम 17.5% आता है। इसका हमें ड्रिंचिंग करना है या फिर ड्रिप के माध्यम से हमें देना है। इसको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें देना है, और हर फसल में खाली एक ही बार हमें इसका ड्रिंचिंग करना है या फिर ड्रिप इरिगेशन से देना है। ये बहुत ही बेहतरीन हमारे फसल के लिए कारगर साबित होता है। लीफ माइनर आने ही नहीं देता। अब मैं आपको अगला कीटनाशक बताता हूँ। बायर कंपनी का DCG जो कीटनाशक आता है उसमें डेल्टामिथ्रिन 2.8% आ जाता है ESC फॉर्म में। अगर इसका हम छिड़काव करेंगे तो भी लीफ माइनर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ये जब हम छिड़काव करेंगे, ये सुबह के वक्त हमें छिड़काव करना है, सूर्योदय से पहले अगर हम इसका छिड़काव करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमें मिलते हैं। आप बिल्कुल देखेंगे अगर स्प्रे किया जाएगा तो जो छोटी छोटी इल्लियाँ रहती है पीली कलर की या फिर काले कलर की, वो अपने लिप के ऊपर आकर आराम से गिर जाती है। इसके भी बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट हमें दिखाई देते हैं। इसकी मात्रा जो है वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें देना है। अगर हमारा प्लॉट अगर फ्लावरिंग के स्टेज में होगा तो हमें इसका इस्तेमाल अपने कृषि सेवा केंद्र में जहाँ से खरीदते उनको पूछकर ही करना चाहिए, या फिर इसके ऊपर लेबल जो आता है क्लेम लेबल, तो इसको पढ़ कर ही हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो हमारे जो फ्लावर रहते हैं उसका ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगला जो कीटनाशक है वो है नीम ऑयल। उसमें आज़ाडायरेक्टिन कंटेंट आ जाता है। इसका भी हम छिड़काव करके ये जो लीफ माइनर इसका कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये प्रिवेंटिव है, हमें आने से पहले इसका छिड़काव कर देना चाहिए। इसकी मात्रा जो है वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं हमें।
किसान भाइयों, ये लीफ माइनर की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अगर अच्छी लगी होगी आपको, तो ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो साइड में बेल आइकॉन आता है उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेंगी, क्योंकि इस तरह से कई सारे वीडियो अभी आने वाले हैं। और धन्यवाद किसान भाइयों, फिर से एक बार वीडियो पूरा देखने के लिए।